कौन सी वाली पेन लेनी चाहिए? हल्की पेन लेनी चाहिए कि भारी? हल्की पेन से हाथ नहीं थकता और भारी पेन से राइटिंग आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती। दुकान में जाके देख लेंगे। अंकल, एक पेन चाहिए। कौन सी वाली पेन? अच्छी वाली दे दो। क्या? अच्छी वाली दे दो? क्या बोल रहा है भाई? कितने की चाहिए? 10 की, 20 की या 50 की? 20 की दे दो। और अंकल, हल्की पेन देना। क्या कर रहा है भाई? बोलना बंद कर, चुप हो जा। क्या बकवास कर रहा है? ये लो। और क्या चाहिए? बस इतना ही। कितने हो गए? क्या? एक पेन लेके बोलता है कितने हो गए? भाई 20 रुपए हुए हैं। नर्वसिया क्यों जाता है भाई? बेसिक मैथ क्यों भूल रहा है भाई? अकल में आ। 20 हुए? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. बेइज्जती करवा के पड़ गई ठंडक। अब इस दुकान में नहीं आ सकता मैं दोबारा। और अंकल क्या सोच रहा होगा भाई? क्या हो गया आजकल के बच्चों को? कॉमन सेंस नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा कि आप अच्छे से बात नहीं कर पाए होंगे दुकान में और आपको ऐसा लगा होगा कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी वहाँ दोबारा जाने से। तो ये जो गजनी टाइप सिंड्रोम है या नर्वसिया जाना है, मुझे बचपन में बहुत होता था, क्लास 10th तक। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तुझे मूंग की दाल लाने को कहा था, मसूर की दाल ले आया, आगे से लिख के ले जाना हाथ में। हम आज बात करेंगे पेन्स की और पेन फाइट की। और पेन्स की खासकर इसलिए क्योंकि नई पेन्स का ना मुझे बहुत शौक था। जैसे कि कई लोगों को बुक्स की स्मेल या पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है, एग्जैक्टली वैसी फीलिंग मुझे नई पेन से लिखने में आती थी। फिर से नई पेन ले आया, पुरानी पेन से दुश्मनी है तेरी, रिफिल क्यों नहीं खरीदता, नई रिफिल ले लेता, रुपए बर्बाद करने का शौक लगा है। और हाँ, इसी वजह से मेरी क्लास के सारे बच्चों को पता था कि मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा पेन रहती थी, जो कि इस बात का पूरा फायदा उठाते थे और रोज कोई ना कोई मुझसे पेन मांगता रहता था। और मैं उन लोगों में से हूं जो ना नहीं बोल सकते। तो मैंने इस चीज का इलाज करने के लिए एक जीनियस आइडिया निकाला, और वो आइडिया था अपने पास 2 रुपए वाली 2 पेन रख लेना। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो अब बात करते हैं पेन फाइट की। पेन फाइट सबको पता है, मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जब भी कोई पेन फाइट को दिखाने की कोशिश करता है तो कुछ ऐसा होता है। एक अमीर ज्यादा होता है, उसके पास पार्कर वाली पेन होती है और वो चीटिंग करके जीत जाता है। फिनिश। रियली भारी पेन से जीत जाता है और तुम उसे जीतने देते हो? नहीं। अब मैं बताता हूं मैंने क्या किया। एग्जैक्टली स्टार्टिंग वाला पार्ट ऐसा ही था। क्लास 8th में पेन फाइट का बुखार शुरुआती दौर में था और हर कोई पेन फाइट में लगा रहता था और भाई पढ़ाकू भी लगे रहते थे। अब सेम चीज हुई। एक लौंडा पार्कर की पेन ले आया, जीत पे जीत, जीत पे जीत। पार्कर की खासियत ये होती है कि उसकी रिफिल भी स्टील की होती है भाई, नॉर्मली 5 से 6 गुना ज्यादा भारी होती है। फिर क्या था, सारे के सारे बालक भारी से भारी पेन जुटाने में लग गए। कोई फाउंटेन ला रहा है, कोई अपनी मॉडिफाई की हुई पेन ला रहा है। और हाँ, इससे अनफेयर हो गया पेन फाइट। तो भाई हमें भी जुगाड़ करना था, हमें भी कमीनीपंती दिखानी थी उनकी तरह। इतने अमीर हम थे नहीं कि 200-250 रुपए की पार्कर या फाउंटेन पेन ले लेते, तो इसलिए हमने जुगाड़ ही किया। अब थोड़ा रिलेटेड टॉपिक के बारे में कि जो भी आप में से सरकारी आवासों में रहा होगा पहले, वहां पर जो खिड़कियां होती है और उनमें जो शीशे लगते हैं, उनको वहां पे लगाने के लिए क्ले का यूज होता है। हम जैसे जो बच्चे होते थे, वो जो फ्रेश लगाई हुई क्ले होती थी उसे निकाल निकाल के इकट्ठी करते थे और अपने पास रखते थे। अब भाई ये जो क्ले है ना, वो यहाँ पे बहुत काम आई पेन फाइट में। मैंने क्या किया, एक पेन ली मोटी सी और 2 कैप ली। ये आइडिया दूसरे लड़कों से लिया था, 2 कैप वाला। और
कैप में भी और पेन में भी पेन में रिफिल निकाल के क्ले भर दी और भरी नहीं ठूस दी। अब हमारी जो मॉडिफाइड पेन थी भाई वो हैवी थी, हैवी मोर देन पार्कर। अब मैं इनविंसिबल था इस ग्राउंड में, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता था। तो मैं स्कूल गया और जो लड़का पार्कर लेके आया था और जो भी अपनी नई भारी पेन खरीद के लाए थे महंगी वाली, वो मेरी पेन देख के मेरा मजाक बनाने लग गए। और उन्हें क्या पता था कि अब उनके साथ और उनकी पेन के साथ क्या होने वाला है। मैंने अपनी पेन से जो कारनामे करके दिखाए उस दिन, सारे लड़के, सारे तो नहीं यार, कई लड़के मेरे पास आए, बोलते भाई कैसे बनाई है ये पेन, हमें भी पता। तुम्हें लगता है मैंने बताई होगी? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बताया? मैंने बोला पेन में मिट्टी भर लो। ये सबसे खराब एडवाइस मैंने किसी को दी थी। क्योंकि वही मिट्टी जब पेन फाइट खेलते थे तो टेबल पे गिरती थी आगे से। भाई मुझे बहुत पछतावा हुआ उस बात का। तो उस दिन के बाद से, जब से मैंने अपनी मॉडिफाइड पेन इंट्रोड्यूस करी क्लास में, हमारे स्कूल में 2 तरह की पेन फाइट होने लगी। पहली फेयर वाली, जिसमें सारे 20 रुपए वाली पेन यूज करते थे, और दूसरी अनफेयर वाली, जिसमें सारे अपनी मॉडिफाइड पेन या भारी पेन यूज करते थे। वीडियो से थोड़ा सा भी रिलेट किया हो तो लाइक करो। वीडियो देख के दिल में जो भी विचार आए हों उसे कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगली वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टिल देन, टेक केयर, सी थ्रू नो लेंस।